Hello everyone, welcome to Canamrit for UGC Net. So today we'll be learning about the history of international trade. कैसे आया इंटरनेशनल ट्रेड? हर रोज प्लेन्स, शिप्स और ट्रक्स के थ्रू मैसिव अमाउंट में गुड्स ट्रांसफर होते हैं. हम आज कन्वीनियंटली साउथ कोरिया से कार और बांग्लादेश से टी शर्ट ले सकते हैं. Countries around the world are dealing in exports, निर्यात और imports, आयात. They buy goods and services from each other. These goods can be manufacturing goods like tools and equipments or can be agricultural commodities जिसे हम कहते हैं कृषि उत्पादक, or it can be services which are the dynamic part of sales. Services like एडवर्टाइजिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स ही नहीं आते, बल्कि ये एक चेन है जिससे देश विदेश में विभिन्न हिस्सों में कमोडिटीज़ को बेचा और खरीदा जाता है. इट कैन बी अ फोन, सैंडविच और अ शू नीडेड, जिसका वास्तविक उत्पादन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मीलों दूर हुए हो. आज हम वो सामान भी आसानी से खरीद सकते हैं. पर क्यों कंट्रीज अपने लिए फ़ोन, सैंडविच या फिर शू खुद क्यों नहीं बना लेती? It will not only provide more jobs, but it will help in growing the business domestically. So, before 19th century, let's come to see what happened before 19th century. यूरोपियन कंट्रीज ने प्रयास किया कि वह अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाए, और वहीं से मर्केंटलिज्म की थ्योरी आई, जिसे हम व्यापारिकता कहते हैं. मर्केंटलिज्म व्यापारिकता का उद्देश्य निर्यात को अधिकतम करना है, to maximize exports and minimize imports, and to increase the country's supply of gold. This system of imports में सख्त टैरिफ ड्यूटीज लगाई गई, जिसका उद्देश्य था फॉरेन से एक्सपोर्ट्स को डिक्रीज करना, thereby increasing countries on profit. इन्हीं सब कारणों से मर्केंटलिज्म पुट वेरियस ऑब्स्टिकल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड. इसमें कंट्रीज को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, जिनमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जिसको वो कुशलतापूर्वक नहीं बना सकते. द थिंग्स दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय द कंट्री एफिशिएंटली. बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी वेरियस इकोनॉमिस्ट रिफ्यूज दिस टैक्टिक्स. उन्होंने लंबे समय से चल रही मान्यताओं को रिफ्यूज कर दिया और कहा कंट्री शुड ट्रेड विद अदर कंट्री for more successful and gave the idea of comparative advantage, जिसमें कंट्रीज वो बनाएं जिन कमोडिटीज़ को वो प्रोड्यूस करने में कंपेरेटिवली अच्छी हैं, जिससे कि सभी को बेनिफिट हो. ये है थ्योरी स्पेशलाइजेशन की. स्पेशलाइजेशन इसकी वजह से कंट्रीज का समय और रिसोर्सेज दोनों ही एफिशिएंटली यूज़ होने लगा. इकोनॉमिस्ट ने कहा किसी कंट्री की पावर को एवेल्यूएट करने के लिए ये गलत होगा कि उस कंट्री की गोल्ड एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी कितनी है, बल्कि आज हम कंट्रीज़ की इकोनॉमी को उसकी प्रोडक्टिविटी से एवेल्यूएट कर सकते हैं, जिसमें कंट्रीज़ वो प्रोड्यूस करती हैं जो उनके पास है और जिसमें वे कैपेबल हैं. सो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो सके. द टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट means total amount of goods and services produced by a country in one financial year. All countries have human, physical and technological resources which determine what a country should produce successfully and efficiently. Likewise, Costa Rica is popular for pineapples and coffee, जबकि जर्मनी millions of car, computer और technical devices के लिए famous है. With the acceptance of these ideas, international trade took off. बहुत बढ़ गया. केवल गोल्ड में डील करने वाले कंट्रीज के बजाय डीलिंग इन डोमेस्टिक कमोडिटीज हेल्प इन नर्चरिंग एंड fostering economy and its development. In the meantime, communication and technology help to ease trade internationally. बहुत सारे व्यापारिक संसाधन, ships, cargo planes and many more helped in connecting producers and consumers internationally. After World War II, UN was founded, which created GATT, General Agreement on Tariff and Trade, which eventually came and became in 1995 World Trade Organization. WTO created many more ways जिससे इंटरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं दूर हो सकें. WTO expanded definition not only in goods but also in services, gave rules on copyright, patent for intellectual properties. It hammered rules and regulations, and if these rules and regulations are not followed,
तो इसमें वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सो दीज रूल्स आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, अगर एक कंट्री रीजनेबल प्राइस पर एक कॉमोडिटी बेच सकती है या फिर इट कैन प्रोड्यूस इन अ हाई क्वालिटी, सो देयर विल बी नो पॉइंट दैट इट कैन बीट न्यू टेक्नोलॉजी इन ट्रेड. स्टिल द कंट्री, इफ वो कंट्री फिर भी एक कॉमोडिटी में डील करे जिसको वो प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, तो उसमें फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और जॉब्स लॉस्ट हो सकती हैं. सो कंट्रीज को उन चीज़ों में व्यापार करना चाहिए जिसमें वह दूसरे देशों से कंपेरेटिवली अच्छी हैं. एंड दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड. जब भी कोई कंट्री ट्रेड रूल्स फॉलो नहीं करती तो WTO स्टार्ट कर देता है इंटरफेरेंस. Since August 30, 2024, there are 166 members in WTO जो आम सहमति से काम करते हैं. 1995 से 2015 तक WTO का एक्सपेंशन 5 टाइम्स हो चुका है, जिसमें 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेके 19 ट्रिलियन वॉल्यूम हो चुका है. आज इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है और लोगों को सस्ती बेहतर वस्तुएं और सर्विसेज आसानी से प्राप्त हो रही हैं. It created international connections, jobs, leading to global stability. Trade will always have winners and losers, which is inseparable from modern life. But as this system has given so many choices to the consumer and more work to the producer, it is always better for everyone around. So, this is the history of international trade. Why international trade emerged. I hope you enjoyed the video. Please do like, share, and subscribe to Gyanamrit for UGC Net. Hope you enjoy learning. Thank you.